बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब के पर मोबिनास कुकिंग चैनल को देखने और पसंद करने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से यमी से दो ड्रिंक की रेसिपी लेके आई हूँ। आप इसको दो किस्म के बना सकते हैं और कुछ लोग इसको मुहर्रमुल हराम में बनाते हैं, कुछ लोग इसको रमज़ान स्पेशल में बनाते हैं, सहरी के टाइम या इफ्तारी के टाइम। आप इसको आम दिनों में भी बना के पी सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं। तो इसको मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पसंद आ जाए तो लाइक्स कर दीजिएगा। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स हम जल्दी से नोट कर लेते हैं। मैंने 1 लीटर फुल फैट दूध ले लिया है और तुखम बलंगा लिया है 1 टेबल स्पून, और 2 किस्म के मैंने शरबत का इस्तेमाल किया है और 3 किस्म की जेली और कुछ ड्राई फ्रूट और 1 कप चीनी का हम इस्तेमाल करेंगे। लाल रंग का शरबत और हरे रंग का शरबत मैंने इस्तेमाल किया है इसके अंदर। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो तुख्मे बलंगा लिया है या इसको सब्ज़ा सीड भी कहते हैं, इसको मैं पानी में भिगो करके रखूँगी ताकि ये फूल जाए। इसके अंदर मैं आधा कप के करीब पानी शामिल करूँगी। इसको शरबत में ऐड करने से ये बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देता है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारी सेहत के लिए। चलिए हम शरबत बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मुझे दूध को मैंने पहले ही से बॉईल करके ठंडा कर लिया था। आप लोग जब दूध को बॉईल करिए और ठंडा करिए, उस दौरान आप चीनी शामिल कर दिए। मुझे आप लोगों को दिखाना था, इसी वजह से मैंने उस वक्त चीनी ऐड नहीं करी। मैं अभी इस ठंडे दूध के अंदर चीनी को हल करके अपना दूध जो है वो शरबत बनाने के लिए तैयार कर रही हूँ। आप लोग जब दूध को बॉईल करिएगा उस दौरान आप चीनी शामिल कर दीजिएगा ताकि ये जो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों को वो बहुत आसानी से दूध में पकते वक्त चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी, मगर मुझे आप लोगों को दिखाना था, इसी वजह से मैंने इस दूध को ठंडा करके फिर मैंने उसमें चीनी ऐड करी है। अब हम इसका शरबत बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं 2 किस्म के शरबत बना रही हूँ। कुछ बच्चे लाल शरबत पीना पसंद करते हैं और कुछ बच्चों को हरे कलर का शरबत पसंद होता है। तो मैं आज दोनों ही किस्म के शरबत आप लोगों के लिए बना रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले ग्लास के अंदर दूध को पोर करा, जिसमें मैंने चीनी को मेल्ट करके शरबत को मीठा कर लिया था। अब मैं इसको और ज़्यादा यमी बनाने के लिए इसमें 1 ग्लास में मैं लाल कलर का शरबत ऐड करूँगी और दूसरे ग्लास में मैं हरे कलर का शरबत ऐड करूँगी। दोस्तों, ये शरबत बनाना बेहद आसान है। आप इसको बहुत ही झटपट इसकी तैयारी कर सकते हैं। जब आपके बच्चों को नीड हो आप लोग इसको तैयार करिए और अपने बच्चों को दीजिए। अगर आप लोग जेली, कुछ बच्चे खाना अगर नहीं पसंद करते तो आप उसको बग़ैर जेली के भी बना सकते हैं। देखिए, जो मैंने तुख्मे बलंगा को पानी में भिगो के रखा था वो बहुत अच्छी तरीके से फूल गया है। अब वो मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब ऐड कर दिया है। जब हम ये शरबत बनाते हैं दोस्तों तो ये बहुत ही तुख्मे बलंगा की वजह से तो ये बहुत ही मज़ेदार सा हो जाता है। अब मैंने इसके अंदर जेली ऐड कर दी है। मैंने 3 किस्म की जेली बनाई है। ये मेरी होममेड जेली है। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं जेली की रेसिपी। मैंने इसमें लाल कलर की जेली, येलो कलर की जेली और रेड कलर की जेली का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जब मैं 3 किस्म की जेली इसमें ऐड करूँगी तो ये बहुत ही कलरफुल सा यमी सा बनेगा। जब मैं अपने बच्चों को ये बना के देती हूँ तो वो बहुत ही शौक़ से पीना पसंद करते हैं। और अब मैंने इसके अंदर ड्राई फ्रूट भी ऐड कर दिया। कुछ बच्चे ड्राई फ्रूट नहीं खाते हैं दोस्तों, तो आप इस किस्म का बना के शरबत बनाइए और बच्चों को इस तरह उनके बॉडी के अंदर फुल ऑफ एनर्जी ड्रिंक जाएगा, जिसमें ड्राई फ्रूट भी शामिल होंगे, मिल्क भी शामिल होगा और तुख्मे बलंगा की भी अफादियत बहुत मौजूद होगी। तो देखिए, मैंने इसके अंदर बाकी और इसके अंदर दूध ऐड करके इसको और ज़्यादा चिल करने के लिए इसमें बर्फ़ के क्यूब्स डाल दिए और कुछ और बादाम पिस्तों से इसको गार्निशिंग कर दिया। बादाम पिस्ते या ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, जो आप लोगों को पसंद हो। अब मैं इसको और ज़्यादा यमी बनाने के लिए इसके ऊपर से और ज़्यादा शरबत पोर कर दूँगी। दोस्तों देखिए, बेहतरीन से 2 किस्म के शरबत झटपट से बन के रेडी हो गए हैं। आप इसको आम दिनों
दिनों में भी बना के पी सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, फेसबुक पे फॉलो करिए। दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करके बताया करिए कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आइंदा मैं आप लोगों के लिए और कौन कौन सी मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आऊँ। मुझे फीडबैक लाजमी दिया करिए और मेरी रेसिपी को अपने दोस्तों में, रिलेटिव में शेयर करिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।